ओम श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज बाबा की एक कृपा के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे कि साईं अपने भक्तों का ख्याल कैसे रखते हैं, उनके दिल की बात कैसे जान जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि बाबा उनके सब्र का कैसे टेस्ट लेते हैं, कैसे परखते हैं अपने भक्त को। इस कृपा में बाबा की आप यही जानेंगे। तो कृपा क्या हुई बाबा की मेरे ऊपर, आइए जानते हैं। तो देखिए, जब मैं शुरू में बाबा से जुड़ी थी और साईं मंदिर मैंने जाना शुरू किया था, जब मैं बहुत छोटी थी, बाबा ने तो मुझे तभी अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और बाबा की भक्ति करना मुझे और अच्छा लगने लगा, बाबा मुझे और अपने लगने लगे, तो धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई और मैंने जॉब वगैरह की, उसके बाद मैंने मंदिर जाना स्टार्ट किया। तो मंदिर में हर थर्सडे जाती थी, हर थर्सडे कभी भी मैं मिस नहीं करती थी उसको। चाहे मैं बीमार रहूं या मेरे को भी कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे जीवन में, या आंधी तूफान, कुछ भी चीज मुझे बाबा के मंदिर जाने से, बाबा के दर्शनों से रोक नहीं पाती थी। तो हुआ यूं कि जब मैं शुरू में मंदिर जाने लगी तो मुझे इतना बाबा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आरती कैसे करते हैं या बाबा के कुछ भी चीज का मुझे 11 वचन ये सब नहीं ही मुझे मालूम था। लेकिन जैसे जैसे मैं बाबा से जुड़ती गई, बाबा ने मुझे रास्ता दिखाते चले गए। तो जब मैं शुरू में मंदिर जाती थी तो मैं ऐसे भी चढ़ा देती थी, या कभी प्रसाद लेकर चली जाती थी, कभी कोई मीठा ले गई साथ में, या फिर मैंने मंदिर से ही फूलों की टोकरी खरीद लेती थी बाबा को चढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे जाने लगी, तो जैसा कि मैं नौकरी करती थी, तो शाम की आरती में मैं बाबा के यहाँ पहुंचती थी। जैसे ही मेरे ऑफिस का ऑफ होता था तो मैं बाबा के मंदिर के लिए थर्सडे को निकल जाया करती थी। तो मैंने जैसे जैसे बाबा से जुड़ती गई, मैंने देखा कि भक्त लोगों के हाथ में एक गुलाब का फूल और एक मोर पंख होता है जो बाबा को वो अर्पण करते हैं। और धीरे धीरे मेरी भी इच्छा होने लगी कि मैं भी बाबा के लिए मोर पंख और गुलाब का फूल ले लेती हूँ, क्योंकि वो मोर पंख और गुलाब का फूल जो है वो बाबा के आरती के समय बाबा के मुकुट पे लगाया जाता है। तो अब वो तो बाबा की इच्छा थी, तो काफी सारे लोग जो थे वो सभी अपना अपना फूल लेकर बाबा के लिए पंडित जी को दे दिया करते थे। जब आरती का समय होता था तो पंडित जी सबसे मांग लिया करते थे कि जो जो बाबा के लिए फूल लाया है वो दे दीजिए। तो मैं देखती थी कि किसी एक का फूल बाबा के माथे पर विराजमान होता था, तो बहुत ही किस्मत वाला है जिसका फूल बाबा कबूल करते थे। तो धीरे धीरे मेरी भी इच्छा हुई कि मैं बाबा के लिए आगे से माला नहीं लाऊंगी या फिर कुछ नहीं लाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए मोर पंख और रेड रोज लिया करूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने भी फिर वही स्टार्ट कर दिया, रेड रोज और मोर पंख। लेकिन मैं थोड़ा सा हटके देती थी। हटके मतलब सब लोग रेड रोज और मोर पंख ही दिया करते थे। तो मैंने सोचा कि अगर बाबा की कृपा कभी अगर मुझ पे हो भी गई, क्योंकि बहुत ज्यादा फूलों की टोकरी भर जाया करती थी जिसमें से अपना फूल पहचानना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या करती थी कि एक रेड रोज लेती थी और एक येलो लेती थी और बीच में मोर पंख लगवाती थी, ताकि मुझे मेरी चीज पता रहे कि बाबा ने लगाई है। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं बाबा के लिए हर थर्सडे को मोर पंख और रेड रोज ले जाने लगी। समय बीतता गया और 2 साल हो गए। मैं जब भी देखूं ना, पंडित जी किसी और का ही फूल बाबा के माथे पे लगा दिया करते थे जब आरती होती थी, क्योंकि भले वो कितनी भी भरी टोकरी हो, भर जाती थी, वो बहुत ज्यादा फूल उसमें होते थे, लेकिन लगाना तो एक ही है। अब वो किसका लगता था वो तो बाबा ही जाने, क्योंकि सारे एक जैसे हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल है किसने क्या दिया है। मैं हटके देती थी। तो जब भी बाबा की आरती होती थी ना, मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी कि ना बस आज बाबा मेरा फूल आप ले लेना और प्लीज मुझे भी खुशी होगी कि बाबा आपने मेरी कोई चीज कबूल करी। तो अब इतने टाइम से मैं मंदिर जा रही थी, तो आसपास सब लोग मुझे जान गए थे, पहचान गए थे, तो हमारा एक परिवार जैसा तैयार हो गया था। तो वो सभी जानते थे कि पूजा फूल लेकर आती है और बहुत इस उम्मीद में रहती है कि बाबा उसका फूल कबूल करे। लेकिन होता कुछ और ही है, हर थर्सडे कोई ना कोई दूसरा ही फूल लग जाता है बाबा के माथे। तो धीरे धीरे करते करते ना 2 साल हो गए और अब मैं हिम्मत हार गई।
मैंने कहा बाबा आप मेरी बात नहीं सुनते हो, सब कहते हैं बाबा सुनते हैं लेकिन आप मेरी नहीं सुनते हो। इतनी उम्मीद के साथ, इतने मतलब हर थर्सडे में ये एक उम्मीद रखती हूँ कि इस बार बाबा जरूर मेरी सुनेंगे और मेरा फूल बाबा तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। 2 साल हो गए और हर वीरवार फिर मेरा मूड खराब होता था और मेरा मन नहीं लगता था कि बताओ बाबा मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। एक दिन मैंने थर्सडे को ऑफिस से जाते वक्त मन बना लिया कि अब जो दूंगी ना आज वो लास्ट फूल होगा मेरा। जब बाबा मेरा बात ही नहीं सुन रहे, बाबा मेरी मन की कुछ इच्छा पूरी ही नहीं कर रहे, तो फिर मैं अब कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। शुरू में बाबा को मैं कहाँ जानू कि बाबा क्या मेहर कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं बाबा। 1-2 एक्सपीरियंस बाबा ने मुझे दिखाए थे, मेरे साथ चमत्कार किए थे, लेकिन बाबा छोटी छोटी इच्छा भी सुन लेते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि नई नई जुड़ी थी बाबा से मैं। तो मैंने ये सोचा कि आज ये लास्ट फूल है और अब इसके बाद मैं नहीं देने वाली, तो चलो आज और चलते हैं, बाबा के लिए लेके चलते हैं। तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, मैंने वो रेड और येलो का 2 फूल लिए और उसके बीच में मोरपंख लगवाया, बहुत उम्मीद के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा था हर बार ऐसे ही होता है, अभी भी ऐसे ही होगा। बस मैंने भरे मन से बाबा को बोलते हुए कि बाबा अब ये लास्ट है, अब मैं नहीं लाऊंगी अगर आपने नहीं लिया तो, क्योंकि आप लेते तो हो नहीं, मेरा मन टूट जाता है। और मैंने अपने पास रख लिया उसको। अब जैसे ही आरती का समय हुआ, पंडित जी सबके पास एक एक टोकरी लेकर जाते थे, देखते थे जिसके हाथ में मोरपंख है वहां टोकरी लेकर जाते थे और वो कलेक्ट करते थे वहां से। मैंने भी दे दिया अपना, उन्होंने मेरा भी फूल टोकरी में डाल लिया और टोकरी का फूल जो थे वो सारे बाबा के चरणों पे डाल देते थे जाते ही। अब उसमें से किसका जाएगा ये बाबा की मर्जी है। मैं बाबा की तरफ ही मेरी नजर हट नहीं रही थी कि आज देखते हैं बाबा मेरी सुनते हैं या नहीं सुनते। तो जैसे ही आरती का समय हुआ, बाबा का श्रृंगार हुआ, बाबा को मुकुट पहनाया गया, तो पंडित जी उसमें से सबसे सुंदर फूल जो होता था, बिल्कुल एकदम जिसकी बनावट बहुत अच्छी होती थी, उसी फूल को बाबा को वो लगाते थे। तो जैसे ही बाबा के लिए, मुकुट के लिए उन्होंने फूल निकाला, तो उन्होंने एक रेड रोज और मोरपंख निकाल लिया। अब जब उनके हाथ में मैंने वो देखा, क्योंकि वो मेरा तो था नहीं, मेरा दिल टूट गया और मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। इतना रोने लगी कि मतलब मेरे दिल तक चोट लगी बहुत बुरी, कि मैंने कहा बाबा तुम बस, मुझे पता है मेरी सुनते ही नहीं हो, मैं नाराज हूं। और बाबा को देखने की बजाय मैं नीचे देखने लगी और मैं रोने लगी इस तरीके से कि मेरे आंसू नीचे गिरने लगे। जो आसपास लोग बैठे थे वो मुझे तो अच्छे से जानते थे, क्योंकि हमारा ग्रुप था, हर थर्सडे हम लोग एक दूसरे से मिलते थे। तो वो कहने लगे रोना नहीं है पूजा, बाबा कभी ना कभी तुम्हारा फूल भी लेंगे। उनको मेरे मन की बात तो पता नहीं है कि मैं अब नहीं लाऊंगी आगे से। तो उन्होंने मुझे बोला कि बाबा तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम लेती आओ, कभी ना कभी बाबा जरूर कबूल करेंगे। लेकिन मेरा मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं नीचे मुंह करके रोती रही, मैं बाबा की तरफ देखा ही नहीं। तो थोड़ी देर में क्या होता है, क्योंकि बाबा ऐसा कुछ बिना देखे भी तो ज्यादा देर नहीं रुक सकते ना। मैंने थोड़ी देर में क्या देखा कि पंडित जी उस फूल को लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। 5-7 मिनट हो गए उनको, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बाबा के मुकुट में लगे, लेकिन वो बाबा के मुकुट में सेट नहीं हो रहा। तो पंडित जी ने क्या हुआ, जब 5-7 मिनट हो गए और आरती के लिए देर होने लगी, तो पंडित जी ने वो फूल हटा दिया और वापस से उसी बंच में जो काफी सारा उन्होंने बाबा के चरणों पे सभी के फूलों को घेरा था, वो दोबारा से वहीं गए और उसमें से दूसरा फूल निकालने लगे कि जल्दी से दूसरा लगाते हैं क्योंकि आरती का समय हो रहा है। और मेरी आंखें बिल्कुल भरी हुई, मतलब सब लोग देख रहे थे कि ऐसा क्या है जो इतना ये लड़की रो रही है। तो जो जानते थे वो तो जानते थे, लेकिन जो नहीं जानते थे वो भी मुझे बहुत ऐसे गौर से देख रहे थे कि भाई कुछ बाबा से शिकायत है इसको। तो मैंने देखा पंडित जी फूल छाटते छाटते उन्होंने क्या किया कि उस फूलों की ढेर से बाबा के चरणों में जो पड़े थे उसमें से मेरा ही फूल निकाल लिया, एक पीला और एक लाल और मोरपंख। सभी फूलों में वो एक ही फूल था जो मैं लेकर जाती थी। तो जैसे ही उन्होंने वो फूल उठाया और बाबा के मुकुट तक लेकर गए,
देखिए, मैं आज भी वो चीज याद करती हूँ ना, मेरे को रोंगटे खड़े होते हैं बाबा की कृपा देखकर। बहुत साल हो गए इस चीज को, क्योंकि बाबा से बहुत पहले ही जुड़ी थी मैं, और आज भी उस चीज को मैं अपने जहन में याद कर लेती हूँ कि बाबा की कृपा मुझ पे कैसे हुई। तो आंखें भर जाती हैं मेरी बाबा का प्यार देखकर। तो जैसे ही पंडित जी ने फूल उठाया और बाबा के मुकुट पे लगाया, तो बाबा की लीला, बाबा की कृपा, वो फूल ऐसे सेट हो गया, वो मोरपंख, वो फूल बाबा के मुकुट में ऐसे सेट हो गया एक ही बार में, जैसे बना ही बाबा के लिए था, उस मुकुट के लिए था। और मेरा जो रोना था ना, वो डबल हो गया। इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई कि मैं उसको बयान ही नहीं कर सकती। कि आज तो बाबा मैंने लास्ट लेकर आई थी, मैंने सोच लिया था मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि 2 साल हो गए तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो बहुत ज्यादा, मेरे सब्र का इम्तिहान बहुत ले लिया आपने, अब मैं नहीं लाऊंगी। और जैसे ही बाबा के मुकुट पे वो लगा और आरती स्टार्ट हुई, तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने आरती तो नहीं की, लेकिन मैं बहुत पूरी आरती में रोती रही। अंदर से मुझे एक हिम्मत आ गई कि बाबा मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आज बाबा ने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन जब मैंने सच में दिल से बाबा को बोला कि बाबा बस अब नहीं, तो बाबा ने मेरा फूल स्वीकार भी किया। और आसपास के लोग भी मेरे को फिर बोलने लगे कि पूजा, आज तो बाबा ने तुम्हारी सुन ली है, बाबा ने तुम्हें दिखाया है कि तुम्हारे साथ हैं। तुम बाबा का टेस्ट ले रही थी या बाबा तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। भक्त और भगवान एक दूसरे को परखते हैं। हम भी भगवान को परखते हैं कि बाबा हमारे सुख में दुख में कितना काम आते हैं, हमारी भक्ति में कितनी शक्ति है। और बाबा ने भी मेरे सब्र के बहुत इम्तिहान लिया। 2 साल बहुत टाइम होता है। तो जब मैंने बाबा से सच में बाबा को विनती की कि बाबा प्लीज अब नहीं, तो बाबा ने वो कबूल किया। और मुझे अपनी कृपा से, बाबा ने हमेशा ही मुझ पे कृपा की है, लेकिन ये शुरुआत ही है जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा दिन था और बहुत खुशी खुशी मैं घर आई। मतलब कि बाबा ने दिखाया मैं तेरे साथ हूँ, मेरा दिल बाबा ने नहीं तोड़ा। तो साईं की कृपा कभी भी किसी भी भक्त पर हो सकती है। बस आप अपना सब्र मत खोना, बाबा पे श्रद्धा मत खोना, अपनी सबूरी की, तो बाबा आपका इम्तिहान तो लेंगे ही, बाबा आपका इम्तिहान तो लेंगे ही। लेकिन आप उस पर खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं, ये आपको देखना है। तो साईं भक्तों, बाबा की लीला कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपके पास भी बाबा की कुछ कृपा हुई है तो प्लीज आप शेयर करिए। शेयर करने से बाबा की लीला और बाबा की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपके साथ भी साईं ने कुछ अनुभव किए हैं, वो छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, और आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप बताइए बाबा ने आपके साथ क्या किया, कैसे लीला किया। क्योंकि हर भक्त के साथ बाबा अलग लीला करते हैं। आप जिस भी साईं भक्त का एक्सपीरियंस सुनेंगे ना, तो वो अलग ही होगा। तो बाबा की लीला अपरंपार है, बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा कभी अपने भक्त का दिल नहीं तोड़ते, साईं की चौखट से कभी कोई खाली नहीं आता। तो साईं भक्तों, मिलते हैं बाबा की और किसी लीला के साथ, जो मेरे साथ बहुत सारी छोटी छोटी लीला भी हुई हैं और बड़ी भी तो बहुत ज्यादा हुई हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि बताया जाए। जो चैनल पे पहले भी आखिर मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं, और उन्हें भी बाबा की लीला से अनजान न रहे, पता होनी चाहिए कि साईं कब कैसा मिरेकल कर देते हैं। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं किसी और लीला के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।